महान गुरु आचार्य चाणक्य जी के ऐसे तो बहुत सारे नीतियां हैं, लेकिन उन सारे नीतियों में से यह 3 केवल विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। अब स्टूडेंट्स अगर इन 3 नीतियों को फॉलो करते हैं, इन 3 सूत्रों को फॉलो करते हैं, तो वह अपने जीवन का हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब विद्यार्थियों के लिए पहला पॉइंट, आचार्य चाणक्य कहते हैं पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पर काम नहीं आते। ऐसी विद्या या धन को न होने के बराबर ही समझना चाहिए। अब आज की डेट में क्या होता है कि हम पढ़ते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसे खुद पे अप्लाई कभी नहीं करते। तो इसीलिए बोला गया है कि पुस्तकों में लिखी विद्या उस पुस्तक में ही सीमित रहेगा, कभी उसका आप लाभ नहीं उठा सकते। उसका अगर सही तरीके से आपको लाभ उठाना है तो उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर बुक में लिखा हुआ है यू हैव टू गेट अप एट 5 o'clock, अगर आपको 5 बजे उठना है, उस बुक में लिखा हुआ है ना, तो आपको उठना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। हो सकता है आप बहुत बार गिरो, यानी कि आप 5 बजे ना उठ पाओ, फिर भी आपको प्रयास करते रहना है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि पुस्तकों में जो भी बात लिखा हुआ है उससे हम जब तक अपनी डेली लाइफ में अप्लाई ना कर पाए तो वो पुस्तक का ज्ञान सिर्फ उसी में सीमित, उसका हम कोई भी फायदा नहीं उठा सकते। अब दूसरे पॉइंट में आचार्य चाणक्य बोलते हैं, आलसी व्यक्ति या छात्र का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। अब ये तो कॉमन सी बात है कि हम सभी को आलस तो होता ही होता है, काफी सही है। अब एक किसान बीज बोता है तो क्या बीज बोते ही उसे फल मिल जाते हैं? नहीं। क्या वो बीज बो के घर पे बैठा रहता है? नहीं। उसमें उस किसान की 100% डेडिकेशन होती है, निरंतर उसे देखना पड़ता है, हर वक्त पानी देना पड़ता है, उसका देखभाल करना पड़ता है। जीवन में अगर आपको भी सफल बनना है, सफलता हासिल करना है, तो आपको आलस को छोड़ने होंगे। आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट की आलस और रेस्ट में क्या अंतर है। अब अंतर तो एक ही समझ में आ रहा है, काफी सरल तरीके से समझा रहा हूँ। रेस्ट जो है वो हम कुछ क्षण के लिए तो ले सकते हैं। अब जब आप रेस्ट अधिक समय के लिए लेते हो तो वो आलस कहलाता है। जी हाँ, आप सही समझे, रेस्ट और आलस में यही अंतर है। अगर रेस्ट आपका ज्यादा हुआ तो वो आलस है, कम हुआ तो वो रेस्ट। तय आपको करना है कि आपको रेस्ट करना है या फिर आलस करना है, आलस के जोन में जाना है या फिर रेस्ट जोन में जाना है। अब तीसरे पॉइंट में आचार्य चाणक्य बोलते हैं, जब आप किसी काम को शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरे और उस काम को न छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है। समझ गए ना दोस्त? इससे भी सरल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। कुछ भी काम कर रहे हो ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, उसका बीच का जो सफर है ना, वो हमेशा पेनफुल रहा है और रिजल्ट बाय प्रोडक्ट मिलेगा ही। शुरुआत जिस लगन से किए थे और उसी लगन को बनाए रखे एंड तक, तो सफलता आपसे कोई नहीं छीन सकता। लिख के ले लीजिए, और असफलता से डरना नहीं है। तो आई होप आचार्य चाणक्य की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ठीक ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।